Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Sabarasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is polarization. So basically polarization से पहले हम जो भी waves है उसके कुछ terms देख लेते हैं. So first term, so first of all I am drawing the diagram of one transverse wave. Always remember transverse wave. क्या है ये transverse wave? तो इस फॉर एग्जाम्पल ये जो वेव प्रोपेगेशन हो रहा है इट इज इन एक्स डायरेक्शन में इस वेव की प्रोपेगेशन हो रही है. और ये जो वेव है अगर उसके ऑसिलेशंस की बात करें सो ऑसिलेशंस आर अप एंड डाउन. मतलब कि ऑसिलेशन में ये अगर वाई डायरेक्शन है तो ऑसिलेशन आर इन वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई, राइट. तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इस ऑसिलेशन की अगर बात करूँ सो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो y ऑफ एक्स टी विच इज डिपेंड ऑन x एज वेल एज t इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. तो ये एक वेव को, ये मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ ये इस इक्वेशन की, ये एक वेव की इक्वेशन है, राइट. सो अप और डाउन से मैंने इस वेव को रिप्रेजेंट किया कि ये एक तो x और t दोनों पे ही डिपेंड करेंगे. जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y फाइंड करना चाहूँगा तो उसके x से कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम हुआ तो उससे मुझे y की पोजीशन मिल सकती है, राइट. ओके, देन यहाँ पर अगर हम लोग इतनी लेंथ की बात करें, मतलब कि एक ऑसिलेशन में जो भी वेव है उतने उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सो दैट इज एग्जैक्टली लैम्बडा. इट इज अवर वेवलेंथ, राइट. इस वेव की लैम्बडा वेवलेंथ है, मतलब कि एक ऑसिलेशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. ओके, सेकेंड थिंग के की फॉर्मूला, के इज अवर वेव वेक्टर और वेव वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा, राइट. ओके, देन ओमेगा, ओमेगा मीन्स एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको. यहाँ पर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है क्योंकि हम लोग वेव की बात कर रहे हैं. तो फॉर्मूला इज 2 पाई अपॉन टी एंड अनदर फॉर्मूला इज 2 पाई न्यू. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर वेव. So these are the terms related with this wave. So k is here, omega is here, right. X we know that t is also time and a, yes, a is called amplitude. तो एम्पलीट्यूड की यहाँ पर बात की जाए सो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. मतलब मीन पोजीशन पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट इज अवर एम्पलीट्यूड, राइट. ओके, अब इस वेव को मैंने y डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया. सपोज कि वही चीज़ z डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है तो z डायरेक्शन मतलब इस तरीके से अगर वो ऑसिलेशन हो रहा है तो आई हैव टू राइट z एक्स टी इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, राइट. तो ये हो गया x और z प्लेन के साथ इस वेव का रिप्रेजेंटेशन. ओके, अब पोलराइजेशन की बात पर आते हैं. व्हाट इज एग्जैक्टली पोलराइजेशन? जैसे कि हमने ये वेव्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने समझा. तो पोलराइजेशन दैट मीन्स कि जब कभी भी कोई भी लाइट रे कहीं पर भी ऑसिलेट कर रही है, मतलब कि उसके जो ऑसिलेशन है दे आर वेरी रैंडम. मतलब कि कोई भी डायरेक्शन में अगर ऑसिलेट कर रहे हैं और अगर वो आफ्टर सम ट्रांसपेरेंट मीडियम वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करने लगे तो उसको हम लोग पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पर जो मैंने ये वेव रिप्रेजेंट किया है दैट्स अवर पोलराइज्ड वेव, क्योंकि इसके जो ऑसिलेशन है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही हो रहे हैं, दूसरी यहाँ पर कोई डायरेक्शन जेड नहीं है. एक्स में तो वो प्रोपेगेट हो रहा है खुद वेव. सो दिस इज पोलराइज वेव, राइट. तो यहाँ पर अगर हम लोग अनपोलराइज वेव की बात करें, अनपोलराइज वेव के जो भी ऑसिलेशंस हैं वो रैंडम होंगे, कोई भी डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो सकते हैं. बट पोलराइजेशन वेव्स के ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होंगे, तभी उसको हम लोग पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे, राइट. यस, इसके बाद सपोज यहाँ पर मेरे पास एक प्लेन है तो जो भी सब्सटेंस अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर पाए उसको हम लोग
पोलरॉइड बोलते हैं। पोलरॉइड एक मटेरियल है जो भी अनपोलराइज मतलब कि जिसके ऑसिलेशन बहुत ही रैंडम डायरेक्शन में फैले हुए हैं, अगर उनको हम लोग पोलरॉइड मटेरियल से पोलराइज्ड कर दे तो उससे बाहर जो लाइट निकलेगी दैट इज़ कॉल्ड पोलराइज्ड वेव। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो बॉक्स ड्रॉ किया दैट इज़ अवर पोलरॉइड। अंदर से जो लाइट इसमें से पास होके फिर बाहर आएगी वो सारी लाइट पोलराइज्ड हो जाएंगी और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सो फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। सो बेसिकली यहाँ से जब कोई भी लाइट यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो अनपोलराइज्ड लाइट को मैं दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ, डॉट से और एरो की से। तो ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है, रैंडम है, कहीं पे भी ऑसिलेशन हो रहे हैं। जब कभी ये यहाँ से बाहर निकलेगी वो खुद पोलराइज्ड हो चुकी होगी और उसको मैं सिर्फ डॉट से दिखाऊंगा, क्योंकि डॉट मतलब सिर्फ यही, मतलब कि ये जो एरो की वाले कंपोनेंट हैं वो पोलरॉइड ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिए, तो सिर्फ बाहर निकलेगी कौन सी, तो इसके मतलब कि ये जो मटेरियल है उसके साथ जो पैरेलल है, जो लाइट की ऑसिलेशंस पैरेलल है, वही लाइट रे यहाँ से बाहर निकल पाएगी। सो दिस इज नाउ अवर पोलराइज्ड लाइट। ये हमारी थी अनपोलराइज्ड और ये हमारी है पोलराइज्ड, राइट? ओके। सिमिलरली यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही पोलरॉइड रखा। अगर मेरे पास दो पोलरॉइड है, दोनों को मैं एक ही, मतलब दोनों को अगर मैं पैरेलल रखूँ और उसमें से अगर कोई लाइट बाहर निकल रही है तो वो भी सेम लाइट होगी क्योंकि यहाँ पर दोनों पैरेलल है। बट इफ दोनों पैरेलल नहीं है, मैं एक को पूरा रोटेट करके रख रहा हूँ, तो इतने टर्म में मतलब कि ये पूरा अलग एंगल हुआ, दोनों को अलग कर दिया। दोनों अगर अलग होंगे तो बाहर से लाइट कौन सी आएगी, तो जो जो पीछे होगी हमारे बाजू में, मतलब कि ये पीछे वाला प्लेन है और ये हमारी बाजू वाला प्लेन है, तो जो भी लाइट है यहाँ से बाहर निकलेगी वो उसके ही पैरेलल होगी। तो जो भी फाइनल लाइट होगी वो इसके पैरेलल होगी, यहाँ से इन दोनों के बीच में जो लाइट होगी वो इसके पैरेलल होगी, और यहाँ से जो लाइट आने वाली है वो तो अनपोलराइज थी। तो एक बार यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ, फिर यहाँ से जो लाइट आने वाली है वो कौन सी लाइट आने वाली है, वो डॉट वाली लाइट आने वाली है, राइट? और फिर वापस यहाँ से जो बाहर निकलने वाली है वो उसके भी परपेंडिकुलर हो गया, तो वहाँ पर इससे भी परपेंडिकुलर लाइट बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर दो बार पोलराइजेशन हुआ ड्यू टू दोनों के एंगल्स अलग अलग हैं। सो यहाँ पर जो पोलराइजेशन होगा वो थीटा एंगल पे डिपेंड करेगा। इफ एंगल बिटवीन पोलरॉइड इज थीटा, देन जो सेकेंड पोलरॉइड में से जब कोई भी जो भी लाइट रे बाहर निकलेगी उसकी अगर बात करें तो इट इज ई इज इक्वल टू ई ज़ीरो, वो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, या फिर यहाँ पर ओमेगा टी की जगह थीटा लिखना पड़ेगा बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू पोलरॉइड्स, सो थीटा आ जाएगा, राइट? इंटेंसिटी की अभी बात करें, सो पहले यहाँ से स्टार्ट करें, व्हाट इज द इंटेंसिटी। सपोज कि यहाँ पर इंटेंसिटी है आई ज़ीरो, मैक्सिमम इंटेंसिटी ही है अनपोलराइज लाइट की। जब वो पोलराइज होगी तो एग्जैक्टली उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। ये प्रैक्टिकली हमने फाइंड किया है, क्योंकि आधी इंटेंसिटी ये एब्जॉर्ब कर लेगा पोलरॉइड, तभी ही पोलराइज लाइट बाहर निकल पाएगी, राइट? सो एक पोलरॉइड से इतना हाफ हो जाएगा। सो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो बेसिकली इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो कॉस स्क्वायर थीटा। तो इंटेंसिटी जब कभी भी डिपेंड करेगी वो इस फॉर्मूला पे डिपेंड करेगी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पोलरॉइड्स, दैट इज अवर एंगल थीटा, राइट? तो ये डिसाइड करेगा कि इंटेंसिटी क्या होगी। थीटा इज द डिसाइडिंग पार्ट। आई ज़ीरो तो हम लोग पहले से ही इनपुट देने वाले हैं, तो वो तो इनपुट है ही, वो भी डिसाइड करेगा। बट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द पोलरॉइड, थीटा डिसाइडिंग
फिनोमिनन हो जाएगा कि कितनी इंटेंसिटी वहाँ से निकल पाएगी, राइट। एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड मेलिस लॉ, इसको हम लोग बोलने वाले हैं मेलिस लॉ, राइट। सो दैट्स आवर टॉपिक, polarization. That's it for today now. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.